अर्जुन का अंतिम वाक्य नष्टो मोह और स्मृति लब्धवा, ये उपलब्ध हो गई, मोह नष्ट हुआ और स्मृति आ गई। नहीं, गीता याद है तो तोता हो तुम, जस्ट लाइक अ पैरोट। उसको जो सिखा दो, मम्मी पापा सीताराम वृंदावन राधा, जो सिखा दो वही बोलेगा तोता। पर तोते की अनुभूति नहीं है। तुम पशु नहीं हो, मनुष्य हो। तुम निर्जीव नहीं हो, तुम्हारे भीतर जीव है। तुम वीणा सारंगी मृदंग नहीं हो, जो बजता तो है पर स्वयं नहीं सुन सकता। स्वयं की उसकी कोई अनुभूति नहीं है। वीणा बजती है पर वो खुद क्या सुनती होगी? वो तो हम सुनते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, हम उसका रस लेते हैं। वीणा तो लकड़ी है, तार है। तो जो अबुद्ध हैं, अज्ञानी हैं, वो ऐसे ही लकड़ी और तार और चमड़े के ढके हुए ढोल की तरह हैं। बस हैं, आवाज उन्हीं से आ रही है पर उनको ही उसका पता नहीं। इसको अनाहत नाद कहते हैं। अनाहत, सास की आवाज सुनी, बहू की आवाज सुनी, दीदी की आवाज सुनी, पत्नी की आवाज सुनी, मां की आवाज सुनी, दुनिया भर की आवाजें सुन रहे हैं पर अनाहत तुम्हारे अंतःकरण की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रही है, वो नाद। और उसके बिना तुम बेचैन हो, व्याकुल हो, ढूंढ रहे हो, भाग रहे हो। कभी मंदिर, कभी तीर्थ, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस महात्मा के पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी ग्रह शांति करा रहे हो, कभी मेडिटेशन कर रहे हो, पर पागलों की तरह जी रहे हो कुछ नहीं रहा। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन लौट के बुद्धू घर को आए। फिर मैंने कई बार कहा, बुद्ध भी घर को आते हैं और बुद्धू भी आते हैं। बुद्धू दुखी ही गया था, दुखी ही वापस आता है। बुद्ध खोज में गए थे और जब आते हैं तो मस्ती में आते हैं, और फिर जाते हैं तो फिर मस्ती में जाते हैं, क्योंकि अब जो मस्ती उनके भीतर आ गई उसे छीनने वाला कोई नहीं है। तो तुम बुद्धू बनकर घर न लौटो, बुद्ध बनकर लौटो। जीवन मिला है तो बुद्ध तो बनो ही। जन्म से तो बुद्धू ही है हम। सभी बच्चे जिनको तुम भगवान कहते हो कि बच्चे भगवान के रूप हैं, दरअसल बुद्धू हैं, अबुद्ध हैं। उनको कहते हैं अबुद्ध। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। पूतना बाल घातनी, अबुद्ध घातनी पूतना को बोला गया। अबुद्धों को मारती है। बालक का अर्थ ही नहीं, अबुद्ध लिखा, अबुद्धों को मारती है। तब ये जरूरी नहीं कि ये अबुद्ध छोटा हो या बड़ा हो, इसकी उम्र 5 साल की हो या 55 साल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अबुद्ध हो, मारे जाओगे। बुद्ध होना हमारी नियति है। और बुद्ध और महावीर, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये जो बुद्धुओं की लड़ाई चल रही है, उन बुद्धुओं की लड़ाई से मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब प्रज्ञा, प्रबोध, इससे है। न बुद्ध को मानने वाले बुद्ध को जानते हैं, न राम राम रटने वाले राम को जानते हैं। कृष्ण कृष्ण कह के कृष्ण की जीवन के अनंत आयाम को समझने वाला कौन है? इसलिए सब अबुद्ध हैं। धार्मिक होने का मतलब, वृंदावन आने का मतलब, मंदिर जाने का मतलब, अयोध्या जाने का मतलब बस इतना ही है कि तुम बुद्ध होना चाहते हो। समझ, बौद्ध, भक्ति, प्रेम। अब परिस्थितियां तुम्हें नहीं झुका सकती। परिस्थितियों के कारण तुम रोने वाले नहीं बनोगे, बल्कि परिस्थितियों को बदल देने की क्षमता तुम्हारे भीतर होगी।
अर्जुन परिस्थितियों के बस में होकर रोता था, पर जब श्री कृष्ण मिले तो ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करता, कर्म तो हमसे आपसे ज्यादा करता है। रोज मारपीट, रोज झंझट, पर साथ में एक बुद्ध पुरुष है, कृष्ण है, और अर्जुन ट्यून्ड है उनके साथ, तो दुनिया को उनकी निगाहों से देखता है। और करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सेल पर परत निशान, नारायण और नर की जोड़ी है। और जैसे रामचरितमानस कहता है कि जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तो अर्जुन उनको जानते 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 एक दिन वही हो गया, तुम भी हो जाओगे। और जितने भी शुद्ध बुद्ध चैतन्य महापुरुष हैं, ऋषि हैं, वो सब वही हो गए। अंश थे, अंशी को जाना और अंशी में मेल्ट हो गए, एक हो गए। बस अब उनमें क्षुद्रता न रही, संकीर्णता न रहा, कंजर्वेटिव न रहे, वो छोटी छोटी खुशियों के लिए मर नहीं रहे और छोटे छोटे दुखों से रो नहीं रहे, बल्कि एक विराट पूरे अस्तित्व के साथ एक हो गए। यह प्रकृति उनके लिए अलग नहीं, स्वयं वही है। और सनातन संस्कृति इसी अवधारणा पर शिवोहम की उद्घोषणा किया। यह कोई अहंकार नहीं था कि शिवोहम, मैं ही शिव हूं। तो साधारण आदमी तो डंडा मारने लगेगा आजकल, अच्छा तू शिव है, भगवान का अपमान करता है, तू कब से शंकर बन गया? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे पागल हो गया, ब्रह्म बोलता है। पर यह उद्घोषणा है। तुम जिस संस्कृति को मानते हो उसी संस्कृति की उद्घोषणा है, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, जो तुम हो वो मैं हूं। अंतिम पड़ाव यही है। उसके पहले ये झमेले हैं, ये दौड़ धूप है। ये उपभोक्तावाद और बाजारवाद की एक कड़ी है। भले ही तुम धार्मिक कहो अपने आप को, पर बाजार में ही घूम रहे हो। शराब के मार्केट में न घूमकर, कपड़ों के मार्केट में न घूमकर, कहीं मूर्तियों के मार्केट में घूम रहे हो कि कहीं कोई अच्छा लग जाए। बात तो अच्छा ही लगने की है बस। पर मूर्ति से मूर्त हुए बिना इस 70-80 साल के जीवन में तुम कभी भी बोधवान नहीं होगे। अंतिम लक्ष्य तुम्हारा वही है। पर अंतिम लक्ष्य केवल सोचने से प्राप्त नहीं होता, उसके अनुरूप कर्म करने होते हैं। श्री कृष्ण के मिलने के बाद भी ऐसा नहीं कि अर्जुन ऐसे ही जीत गया और दुर्योधन लोग हार गए। अरे कृष्ण मिल गए अब क्या है? नहीं नहीं, रोज लड़ाई करनी पड़ती, रोज छल कपट प्रपंच। पर सत्यबोध के साथ जानकर टिकना कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं कमा सकता जो बचेगा, और ऐसा मैं कुछ नहीं गंवा सकता जिसको मृत्यु के बाद मुझे गंवाना ना हो। गंवाना तो सब है मुझे। तो ये बोध जैसे जैसे भीतर में गहरी होती जाती है, आदमी कहते हैं अरे आजकल इनका कैसा मन हो गया, ये भगवान की तरफ मुड़ गए, परिवार इत्यादि नहीं देख रहे हैं, हे भगवान कहीं सन्यासी ना हो जाएं। ये मूर्खों की कहावत है। बनने वाला भी मूर्ख और ये घर में जो चिल्ला रहे हैं वो भी मूर्ख। क्योंकि सन्यास की परिभाषा है सम्यक प्रकार से न्यस्त होना। सम्यक न्यास, ट्रस्ट, फेथ, विश्वास, संपूर्णता के साथ। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। यही सन्यास है। नारी मुई
गले लगे फांसी, मूड मुलाए होए सन्यासी, दुखी होकर सन्यासी बनने चले। फिर उससे भी बड़ा कोई सुख मिला तो फिर सन्यास भूल गए। जिंदगी मेरी बन गई, अब मुझे अचानक मुलाकात हो गया, कुछ बाहर आ गई जिंदगी में। अजीब, बाहर नहीं आ गए तुम, बाहर आ गए जिंदगी से, जीवन नहीं जी रहे हो। इसलिए तत्व चिंतन करो। धर्म का अर्थ यह नहीं कि तुम पागलों की तरह उछलो कूदो नाचो, डिस्को में जैसे पब में लोग नाचते हैं वैसे बस नाचे ही जा रहे हैं, पर बोध कुछ नहीं। नाच के एक दिन थक गए, जहां नाच रहे थे वहां से निकाल दिया गया तो दुश्मन बन गए उसके। अच्छा, हमको निकाल दिया, इतने दिन हम नाचे थे। ऐसा लग रहा है कि बंदर नचा रहे थे, मदारी कोई नचा रहा था। नाच मेरी बंदरिया की बुलबुल मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, ऐसा कदरदान तुझे कैसा मिलेगा, वैसे ही नाच रहे थे शायद। और नहीं, जिन्हें बोध हो गया उनका तो हृदय ही नृत्य कर रहा है। वो आत्मिक रूप से सदा आनंदित आह्लादित रहते हैं और इस शरीर का धर्म समझकर शरीर के कर्म को करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि निज धर्म में मरना श्रेयस्कर है। अब इसकी कितनी व्याख्याएं, कितनी टीकाएं हुई। कोई निज धर्म माने अपना धर्म ये समझ लिया, कोई वो समझ लिया, कोई वो समझ लिया, कोई वो समझ लिया। पर धर्म बड़ा गूढ़ है। हमने भी कुछ समझा, तुमने भी कुछ समझा होगा, अन्य महात्माओं ने भी कुछ समझा होगा, पर जिससे बात बन जाए वही समझना ठीक है। समझ के अगर बात नहीं बनी तो समझ ठीक नहीं हुई, और समझ से बात बन गई जीवन की तो ठीक समझ गए। निज धर्म, निज धर्म में आत्मधर्म है। न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई छीन सकता है, न कोई कुछ दे सकता है, न कुछ मिलने से आनंद है, न कुछ छीनने से दुख है। यह आत्मधर्म है। शरीर का धर्म है, जब तक 70-80 साल तक है, इसकी पालना के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे। रोटी दाल के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, 1 दुकान, 5 दुकान, 7 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। तो इस शरीर का कोई धर्म है, उसका भी पालन करेंगे। पर शरीर धर्म के पालन में आत्मधर्म को भूल जाना, पूरा जीवन ही गंवाना है। हमारे शास्त्रों में कथा सुनने का अधिकार किनको मिला, तुम्हें पता है? ये सभी मुंह उठाए कथा सुन रहे हैं। आजकल नहीं बोलते कि चले आए मुंह उठा के, हालांकि इस पे मैं हंसता भी हूं। तो मुंह रख के कोई कहां आए भाई, मुंह क्या घर में रख के आ जाऊं? कई बार आदमी कहता आ गए मुंह उठा के, तो मुंह तो लेके ही आएंगे, क्या मुंह को बक्से में रख देंगे? मुंह तो साथ ही चलेगा भाई। कई बार आ गए मुंह उठा के। हमको भी कभी किसी ने बोला था मुंह उठा के आ गए। हम कि क्या तुम अपना मुंह बक्सा में रख के आए हो? मुंह तो तुम्हारा भी लगा है यहीं पर। मुंह तो साथ ही रहेगा, शरीर में सब अटैच है, ठीक ठाक है अभी। तो मुंह उठा के आने का मतलब क्या है? आ गए कथा में मुंह उठा के। अच्छा, मुंह उठा के ना आए तो कान, फिर मुंह, भाई इसी मुंह में कान है, पूरा ये मामला मूड में, नहीं कान रह जाए वहीं पे। कहने का अर्थ है अगर तत्व ज्ञान है तब लीला का अमृत पान किया जा सकता है। तत्व ज्ञान आधार है। आधार हो तो त्रिभुज, चतुर्भुज, 90 डिग्री के कोण सब बन सकते हैं। आधार ना हो तो कुछ ना बनेगा। आधार चाहिए। बेसलेस नहीं कहते, बेसलेस आदमी है, बेसलेस आदमी, ऋणविहीन आदमी है। थाली का बैगन है, इधर से उधर घूमता रहता है, लोटा, बेसलेस। ये बेसलेस लोग अगर कथा भी सुने तो कोई फर्क नहीं।
ये सिनेमा भी जाएं, कथा भी सुने, नाच भी देखें, इनके लिए सब एक है। बेसलेस लोग हैं। पात्रता नहीं है सुनने की, पात्रता है तत्व ज्ञान। मैं कौन हूं? ये जितनी भी बातें प्रवचन में तुम सुनते हो, उनका आत्मा से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। 90% तो शरीर धर्म की बातें होती उसमें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संबंध, गृहस्थी, ये वो, पर तत्व ज्ञान के बिना सब बेकार है।